क्या आपके एमआरआई पे मेनिस्कल टियर है और इसका क्या मतलब है? जानिए मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्कस हमारे घुटने में फीमर और टीबिया के बीच में एक कार्टिलेज होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो आपकी बाहर की तरफ का रहता है उसको हम बोलते हैं लैटरल मेनिस्कस, और जो आपके अंदरूनी घुटने में रहता है उसको हम बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस। हमारा मीडियल मेनिस्कस काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल नहीं होता है, और हमारा जो लैटरल मेनिस्कस होता है वो ज़्यादा मोबाइल होता है। मोस्ट कॉमनली जो इंजरी होती है वो मीडियल मेनिस्कस की इंजरी होती है क्योंकि उसकी अटैचमेंट घुटने में काफ़ी टाइट रहती है। मेनिस्कस जो कार्टिलेज है इसका काम है कुशन या फिर घुटने में शॉक एब्जॉर्प्शन करना। मेनिस्कल इंजरी के दो प्रकार से ये इंजरी हो सकती है। हमारे पास नॉर्मली जब पेशेंट ओपीडी में आते हैं या तो वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या तो एथलीट होते हैं, या वो ओल्डर एथलीट होते हैं, या वो उम्र में बड़े होते हैं। 65 साल की उम्र के लोगों में ये इंजरी देखी जाती है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन आता है, एथलीट आता है, यूजुअली ये एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स द्वारा इंजरी होती है जो कि फुटबॉल के मैदान में खेलते वक्त हो जाती है। सडन ट्विस्टिंग या रोटेशनल इंजरी की वजह से आपका मेनिस्कस खिंचाव में जाता है एंड उसमें टियर हो जाता है। या नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी कि वॉलीबॉल, सॉकर, इनमें भी सडन जर्क या सडन ट्विस्टिंग या सडन रोटेशन से ये इंजरी हो सकती है। ओल्डर एथलीट्स में 40% देखा गया है कि 65 साल से ऊपर के लोगों में मेनिस्कल टियर देखा जाता है। इसका कारण है मेनिस्कस का उम्र के हिसाब से कमज़ोर हो जाना एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, जिस कारण वो टियर हो जाता है। ओल्डर लोगों में इस टियर को डीजेनरेटिव टियर कहते हैं। अगर आपके एमआरआई पे मेनिस्कल टियर है तो पेशेंट को मोस्टली जो कॉमन कंप्लेंट्स होंगी या सिम्टम्स होंगे वो सूजन, घुटने में दर्द, घुटना ना सीधा कर पाना, या घुटने में लॉकिंग की कंप्लेंट्स बताना। लॉकिंग का कारण जो रहता है, हमारा मेनिस्कस मूव करता है घुटने के साथ और कुशनिंग देता है। जब आपका मेनिस्कस लिगामेंट टियर, मेनिस्कस कार्टिलेज टियर हो जाता है तो उसका एक भाग आगे आके घुटने में अटक जाता है, और वो जब अटकता है, जिस जगह वो अटकता है वो आपका घुटना उस पोजीशन में लॉक हो जाता है। मेनिस्कस टियर 3 प्रकार के टियर होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 टियर जो होता है बहुत ही छोटा सा एक टियर रहता है जो कि एक स्मॉल होल की तरह दिखता है। ग्रेड 2 टियर्स जो होते हैं वो एक लाइन की तरह ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं, अंदरूनी भाग में हो सकते हैं या थोड़ा बाहर भाग में पाए जाते हैं। ग्रेड 3 टियर यूजुअली कॉम्प्लेक्स टियर्स होते हैं। इसमें आपको यूजुअली पेन ज़्यादा रहेगा, लॉकिंग रहेगी, और वो आपको नी स्ट्रेट करने से आपका पेन बढ़ेगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2 टियर्स का ट्रीटमेंट नॉर्मली हम यंग एडल्ट्स या ओल्डर पीपल में हम सिर्फ फिजियोथेरेपी ही और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन द्वारा करते हैं। एक्सरे की आवश्यकता आपके डॉक्टर आपसे कर सकते हैं क्योंकि जब इंजरी होती है घुटने के आसपास तो छोटे फ्रैक्चर टीबिया या फीमर के होने के चांसेस रहते हैं। उसको रूल आउट करने के लिए एक्सरे करा जाता है। मेनिस्कस आपका एक्सरे पे नहीं दिखता है, मेनिस्कस यूजुअली एमआरआई पे ही दिखता है। मेनिस्कल के 2 भाग होते हैं। अंदरूनी भाग जो होता है वो वाइट जोन कहलाता है, और जो बाहर का भाग होता है मेनिस्कस का वो रेड जोन कहलाता है। रेड जोन में अधिक ब्लड सप्लाई पाई जाती है एंड इसलिए इसकी हीलिंग क्वालिटी या हीलिंग प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। जो अंदर के वाइट जोन का मेनिस्कस होता है उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ कम होती है क्योंकि उसका वैस्कुलरिटी बहुत पुअर होता है, ब्लड सप्लाई बहुत पुअर होता है। अगर आपके मेनिस्कल टियर एमआरआई पे बाहर की तरफ है और वो छोटा टियर है, स्मॉल टियर है, वो यूजुअली स्पॉन्टेनियसली हील कर जाते हैं। अगर आपका टियर अंदरूनी जोन पर है, वाइट जोन में है, और वो स्मॉल टियर है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टियर है, उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग से आपको आराम मिल जाएगा। किन मेनिस्कल टियर्स में आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है? ग्रेड 3 टियर कॉमनली सर्जरी की ऑप्शन हम पेशेंट्स को देते हैं। इसमें 3 प्रकार से सर्जरी करी जा सकती है। ग्रेड 3 टियर यूजुअली कॉम्प्लेक्स टियर होता है। इसमें वर्टिकल टियर भी हो सकते हैं
इसमें रेडियल टीयर भी पाए जाते हैं मेनिस्कस में, या बकेट हैंडल टीयर भी लिखा हो सकता है आपके एमआरआई पर। इसको दूरबीन से हम यूजुअली रिपेयर करते हैं। इसमें रिपेरेटिव ऑप्शन ज़्यादा अच्छे होते हैं, कंजर्वेटिव ऑप्शंस इसमें कुछ आपको हेल्प नहीं करेंगे। मेनिस्कल रिपेयर में दूरबीन द्वारा 2 पोर्ट से आपके मेनिस्कस को देखा जाता है एंड रिपेयर करा जाता है मेनिस्कल सूचर्स या मेनिस्कल स्टिचेस के साथ। अगर आपका ग्रेड 1 टीयर है, ग्रेड 2 टीयर है, लेकिन आपकी कंप्लेंट्स फिजियोथेरेपी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, तब आपके डॉक्टर शायद आपको सर्जरी की तरफ बोल सकते हैं। अगर आपका टीयर अंदरूनी तरफ है, वाइट जोन में टीयर है एंड छोटा टीयर है, उस केस में स्मॉल टीयर्स में हम दूरबीन से मेनिसेक्टमी करते हैं, या फिर आपके लिगामेंट मेनिस्कस कार्टिलेज को ट्रिम डाउन कर देते हैं, या उस पार्ट को जो आपको तकलीफ दे रहा है उसको काट देते हैं। मेनिस्कल टीयर्स यूजुअली अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करा गया है स्मॉल टीयर्स के लिए, ग्रेड 1 टीयर के लिए, ग्रेड 2 टीयर्स के लिए, ये स्पॉन्टेनियसली हील हो जाते हैं 3 से 6 वीक्स में। अगर आपको आपके डॉक्टर ने सर्जरी की ऑप्शन दी है और आपने मेनिस्कल रिपेयर किया है, या आपको मेनिस्कल स्टिचेस लगे हैं, या आपकी मेनिसेक्टमी करी गई है मेनिस्कस के लिए, उसमें यूजुअल ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ्स तक रिहैबिलिटेशन चलता है पोस्ट सर्जरी, एंड 3 to 6 मंथ्स के बाद आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ एंड थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। थैंक यू।